ये त्रिकाली ध्रुव की बात। मैं ज्ञान ने देखने के स्वभाव वाला हूं, प्रकट पर्याय वाला नहीं। क्या समझे ना? ये जाननशील माने जानने के स्वभाव वाली है। परमाध्यात्म तरंगिणी में तो अत्यंत स्पष्ट रूप से केवल ज्ञान ही अर्थ किया है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा भी लिखते हैं कि पर की सहायता के बिना भिन्न भिन्न द्रव्यों को प्रकाशित करने का उसका स्वभाव है, इसलिए वह समस्त लोक को साक्षात करती है, प्रत्यक्ष जानती है। यद्यपि ज्ञान ज्योति के विशेषणों पर ध्यान देने से केवल ज्ञान अर्थ पर ही विशेष ध्यान जाता है, तथापि इन विशेषणों को हम किसी अपेक्षा सम्यक ज्ञान भी घटित कर सकते हैं। सम्यक ज्ञान के अर्थ में भी सबसे प्रबल युक्ति यह है कि कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान का नाश करती हुई जो ज्ञान ज्योति प्रकट होती है वह चतुर्थ गुणस्थान में होने वाली आत्मानुभूति रूप सम्यक ज्ञान ही होना चाहिए। कर्ता कर्म के अंधकार को नष्ट किया ना तो एकदम सीधा केवल ज्ञान थोड़ी होता है। तो एक समय पहले तो कर्ता कर्म का अज्ञान था, दादा समझ में आए ना? क्यों समझ में आता कि नहीं? अरे मैंने अर्थ किया है, बोलो इसकी तो अब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मैं क्या गलती करी मैंने? अब समझ में नहीं आया होगा तो मैं क्या करूं? क्या कह रहे? देखो कहते कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान को नाश करती हुई ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। ख्याल में आ रही है बात? तो कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान तो मिथ्यात्व की भूमिका में होता है और उसको नाश तो संबंध दर्शन की प्राप्ति से हो जाता है, आत्मानुभूति से। थपक श्रेणी वो क्या नाम करण लब्धि में के बाद में तो वो ज्ञान ज्योति जो प्रकट होगी वो तो प्रथमोपम सम्यक वाली सम्यक ज्ञान ज्योति होगी। यदि इस विशेषण पर ध्यान दें तो हम ये भी कह सकते हैं। अब यदि मैं अकेला यही अर्थ कर देता तो आप कहते जयचंद जी ने ऐसा किया, उसका विरोध किया, ये किया। अरे हम तो सबका सामने रख दिया, इसका क्या है, ये अर्थ है। ख्याल में आपके? क्योंकि हमने सब देखा है, सबने क्या क्या अर्थ किया है उसे देखा है, गंभीरता से मंथन किया है, विचार किया है और सब चीज आपके सामने रख दी है। आप इतनी गंभीरता से सोच नहीं सकते थे, इतने शास्त्रों के पन्ने पलट नहीं सकते थे। क्यों? अब मैं पूछता हूं कि इन किताबों को आपको इनसे पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी कि आप उन्हें देखने की क्या जरूरत है? अरे उसके बगैर तुम उनके नाम ही नहीं जानते हो नाम ही नहीं सुने हैं। कम से कम तुम्हें नाम सुनने का मौका मिलेगा और किसने कहा क्या अर्थ किया है तो उसे देखने का उत्साह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो। जब मैंने वीतरा विज्ञान भाग में पंडित जयचंद जी छाबड़ा की 12 भावना रखी है ना, रखी है ना? कौन से भाग? एक में है ना, किसमें? तो फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री में नाम लेके बता रहा हूं, मेरे से कहा कि तुम राजा राणा की छत्रपति की भावना इतनी बढ़िया है और उसको आप उखाड़ फेंकना चाहते हैं। क्या बात करते हो आप? ये उखाड़ फेंकने की बात कहां से आ गई? वो भी बढ़िया है। लेकिन मैंने कहा पंडित जी वो बहुत बढ़िया है, दोनों की तुलना करके देखा, ये वो एंगल तो सब 12 भावनाओं में है और हमने इतने दिनों से रटते रटते उस एंगल से सब परिचित हैं। लेकिन जयचंद जी की भावना में बिल्कुल अलग एंगल है। वो तो कहते सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार सब मर जाएंगे, मरने की बात है। और ये कहते हैं द्रव्य रूप कर सर्व थिरे पर थिरे है कौन, और द्रव्य दृष्टिया पालक हो पर नए कर गौण। बोलो ये बात किसके ध्यान में थी? मैं पूछता हूं कि ये 12 भावना पढ़ने के पहले अनित्य भावना में ये बात किसके ध्यान में थी? और आज भी ज्यादा के सब चक्कर काट के आओ बड़े बड़े संतों और विद्वानों के पास, किनके ध्यान में है? मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, रोना की बात कर रखे हो। क्यों? ये कहते कौन सारी वस्तुएं स्थिर हैं, पर्याय की दृष्टि से कौन स्थिर हो सकता है? द्रव्य दृष्टि देखो, पर्याय न को गौण करो ना। ये अनित्य भावना में लिखा जयचंद छाबड़ा ने, तो फिर वो बेकार है ना। आप यही कह रहे हैं, कौन कहता बेकार है? उसमें तो क्रमबद्ध पर्याय की बात लिखी है। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार,
अपना अपना समय आने पर ही मरेगा, पहले कोई नहीं मर सकता, चाहे जब मर जाएगा कोई मार देगा। ये कहाँ लिखा उसमें? वो भी बहुत बढ़िया है। अरे ना तुम उसे जानते हो ना तुम इसे जानते हो, ना तुम उनके भगत हो ना इनके भगत हो, हम उनके भी भगत हो इनके भी भगत हैं। फिर उन्होंने दूसरा तर्क दिया मीटिंग में, उसे विचार विमर्श होता था ना कि वो सबको याद है, बच्चा बच्चा माताएं बहनें सब परिचित हैं, इसलिए उसी को चलने दो। तो मैंने कहा पंडित जी कैसे हैं परिचित, क्यों हैं परिचित? क्योंकि पहले के बाल बोध पाठमालाओं में विद्या पाठमालाएं थी, उनमें उसको डाल दिया और हर पाठशाला में पढ़ाई जाने लग गई, हर जनवाणी में वो छाप दी। क्यों? तो वो प्रसिद्ध हो गई। इसे तुमने कहीं छापा नहीं, इसलिए प्रसिद्ध नहीं है। अब हम इसे छाप देंगे और हर बच्चे बच्चे को पढ़ाएंगे तो ये प्रसिद्ध हो जाएगी। क्यों? प्रसिद्ध। अब किसी भी तर्क से हमको तो इसे नहीं रखने देना, उसे रखना। क्या तो प्रसिद्ध नहीं है कि ये है, कि वो उसके विरोध में है, कि ये है। अरे भाई क्वालिटी का एक चीज रखी है, नई नया दृष्टिकोण जिसमें है, उसे प्रस्तुत करने दो ना सबके सामने। हम कब कह रहे हैं कि वो सब गलत है? हम तो कह रहे हैं वो भी सब सही है और ये भी देखो, आपको लगे तो सही। तर्क की कसौटी पर कसकर देखो, पुराने वो नए के हिसाब से नहीं देखो। मैंने कहा था ना, ये शिकायत तो कालिदास को भी रही थी, क्योंकि उनकी कविता को लोग नया नया कह करके और उपेक्षा करते थे और पुरानी कवियों की कविताओं की बहुत बढ़िया प्रशंसा करते थे। तो उन्होंने लिखना पड़ा कि भैया तुम जाकर के क्या करो कि तुम्हें नई और पुरानी के हिसाब से मत देखो, गुण दोष के आधार पर देखो। सज्जन लोग तो ऐसा करते हैं। अब देखो नाटक समय साल लिखा ना, क्या है वो? सब लोग क्या कहते हैं? बोलो कि कलशों का पद्यानुवाद है, कहते कि नहीं कहते? बोलो महावीर जी कि अमृतचंद्राचार्य के कलशों का पद्यानुवाद है, सब यही मानते हैं ना कि साहब अब उनका मौजूद है इतना बढ़िया पद्यानुवाद, नाटक समय साल इतना बढ़िया, तो आपने काय को किया? मैंने कहा तुमने पढ़ा है उनका और हमारा पढ़ा है, और मूल कलशों से मिलान करके पढ़ा है, तो फिर क्या तुम्हें ये कहने? पहले बारीकी से देखो, उनका देखो हमारा देखो, मूल कलशों से मिलान करके देखो, तो तुम्हें अंतर समझ में आएगा। फिर तुम कोई कमेंट्स करना। तुम बनारसी दास को उखाड़ना चाहते, हम तो सारी दुनिया को, महावीर को भी उखाड़ना चाहते हैं। क्या क्या बुद्धि है? अरे वो उन्होंने एक एक कलश का नहीं किया, सैकड़ों कलश ऐसे मिल जाएंगे जिनका उन्होंने अनुवाद ही नहीं किया। समझ गए आपने? और सैकड़ों छंदे ऐसे मिल जाएंगे उनमें उसमें कि जैसा उस भाव का कोई कलश ही नहीं है। क्या? जैसे कि धोबी के घर गया, सदन में गए हो, अब इसका कलश कहाँ है? तो टीका में बात है, तो उन्होंने टीका का भी लिख दिया और कलश का भी छोड़ दिया, और हमने एक एक कलश का, एक एक पंक्ति का अर्थ उसमें बांधा है सरल भाषा में। समझ गए ना? ये दोनों में अंतर है। आप देखिए, आप कौन पढ़े? दो ही पढ़ने में तुम्हारे बाप का क्या जाता है? क्या करोगे इस जिंदगी में? दो ही पढ़ लो ना, अंतर भी समझ में आ जाएगा। समझ? और अच्छा है, भाव खुल जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि देखिए, उनने तो अंत में गुणस्थानाधिकार भी लिख दिया, वो तो है ही नहीं इसमें समय सार में, उसका कहाँ है वो पद्यानुवाद? अब तुमने मान लिया, किसी ने कह दिया, एक ने कह दिया, हजारों ने मान लिया, किसी ने देखने की कोशिश ही नहीं करी। वो मालूम कैसे बना? बनारसी दास जी कवि थे, रसिया कवि थे, तो वो समय सार का स्वाध्याय करते थे
और जो बात उनके दिमाग में जम जाती थी उसको वे छंदोबद्ध कर देते थे। उनने कोई पहले कलश से लेके अंत तक नहीं किया, फिर नाम माला दे दी, पुण्य के नाम पाप के नाम। अबे कहाँ है कलश में, बताओ है क्या नहीं ये चीजें? देखी कभी आपने क्या नहीं देखी? जब जहां मन रम गया उसी का एक छंद बना दिया और जाकर के उस दिन मंदिर में बोल दिया। हो सकता है पुण्य पाप अधिकार का छंद पहले बन गया हो, जीवा जीवाधिकार का बाद में बना हो। ऐसे बनते बनते, क्योंकि वे समय सार के रसिया थे, तो सैकड़ों छंद बन गए। फिर उन्हीं ने या उनके शिष्यों ने उन सबको इकट्ठा कर करा करके एक व्यवस्थित रूप दिया कि जो जीवाधिकार के देश के बांट बूट के, और उनसे कहा कि हमने ये ऐसा किया, ऐसा छपा दे, ऐसा लिखा, मतलब इसको प्रकाशित ऐसा कर दो, व्यवस्थित बना के कर दो कि बीच बीच में कुछ भाग छूट गया है, आप बना दो छंद तो अच्छा रहेंगे, बना देंगे। जो बताए तो उन्होंने और बना दिए। फिर कहा इसमें बहुत ऐसे शब्द आते हैं कि जिनका अर्थ लोग समझते नहीं हैं, तो आप उनकी एक वो डिक्शनरी बना दो। उस जमाने में नाम माला के रूप में डिक्शनरी बनती थी, अमर कोश नाम माला, समझे ना? तो उन्होंने बना दी नाम माला। एक उदाहरण देता हूं तो आपकी समझ में आएगा। अकर रोग और कंप रोग। अब इन्होंने उसमें अकर रोग और कंप रोग की चर्चा की, बनारसी दास ने। अब ये अकर रोग और कंप रोग क्या होता है? अकर रोग माने टिट्टीनेस, जिसमें आदमी अकड़ जाता है, ऐसा एकदम हाथ हिलते नहीं है। और कंप रोग माने पार्किंसंस, समझ ना? उनने ये नाम रखे खुद ने। अकर रोग माने अकड़ रोग, और कंप रोग माने जिसमें कांपते हैं, वो कंप रोग। ये वायु की बीमारियां हैं दोनों। ये आयुर्वेद में होती है ना, कफ वायु और पित्त, आप जानते हैं। कफ की बीमारियां होती हैं 20, वायु की बीमारियां होती हैं 40, पित्त की होती हैं 40 और वायु की होती हैं 80 आयुर्वेद के हिसाब से। सुना कभी? तो ये जो जितना भी पार्किंसंस है और जो घुटने के दर्द हैं, ये सब वायु की बीमारियों में आता है। यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी, नर्वस सिस्टम की बीमारियां सब वायु की बीमारियां हैं। ये फेफड़े की बीमारियां, खांसी मासी, ये सब कफ की बीमारियां हैं। और ये एसिडिटी बन जाना, और ये समझे ना, ये सब पित्त की बीमारियां हैं। तो ये वायु की बीमारी है। तो उन्होंने पुण्य को का नाम दिया अकर रोग और पाप का नाम दिया कंप रोग। अब उस छंद में अकर रोग और कंप रोग लिखा, उसका पुण्य अर्थ कौन समझेगा? तो उनने वो शुरू में नाम माला बनाई कि पुण्य के नाम, तो उसमें अकर रोग रख दिया। पाप के नाम लिख लेना, तो उसमें कंप रोग लिख दिया कि ये पाप को हम कंप रोग में कहा है। पहले आप नाम माला पढ़ लो, तो जब वो छंद पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। इसके लिए डाल दी उनने वो। आप समझ में आ रहा है? ये सब रिसर्च मैंने की है, समझिए ना। तो क्यों ऐसे नाम रखे उनने? उन्हें क्या अधिकार था कि पुण्य के उदय वाला अकड़ जाता है और पाप के उदय वाला कांपने लगता है। इसलिए उन्होंने उसे कंप रोग का नाम दिया और उसको अकड़ रोग का नाम दिया। बोलिए, तो आप क्या समझते हैं? हमने नाटक समाचार पढ़ा नहीं है, हमने नाटक समाचार देखा नहीं है, हमने नाटक समाचार के छंदों का इसमें उपयोग किया ना भरपूर, अपने छंद भी दिए हैं। और समाचार अनुशीलन में नाटक समाचार के भी आधा नाटक समाचार तो कम से कम दे ही दिया होगा, गणित दे दिया होगा। फिर भी बहुत बाकी रह गया जो मुझे ऐसा समझाना पड़ेगा। अकर रोग माने पुण्य और कंप रोग माने पाप, ये तो कोई भी बता देगा। और नीचे टिप्पणी लिखी होगी, उससे समझ जाओगे तुम।
लेकिन उसका नाम अकल रोग क्यों और उसका नाम कंप रोग क्यों, वो समझना है तो मेरे पास ही 69 और 70 गाथा है, 69 और 70वीं गाथा, उससे इसकी चर्चा आरंभ करते हैं। जीवाधिकार में यह आत्मा वरुणादि और रागादि से भिन्न है। वरुणादि में 20 भाव और रागादि में 9, इस प्रकार 29 प्रकार के भावों से भिन्न है। उनमें गुणस्थान मार्गणा स्थान भी आ जाते हैं। वर्णादि से लेके गुणस्थान पर्यंत जितने भी भाव हैं वो सब मैं नहीं हूँ, मैं उनसे भिन्न एक चैतन्य तत्व हूँ, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। इतनी बात जीवाधिकार में स्पष्ट की। अब कर्ता कर्म अधिकार में मैं उनका कर्ता नहीं हूँ और मैं उनका भोक्ता भी नहीं हूँ, इस बात को स्पष्ट करते हैं। हम गाथा पढ़ के देखें तो इसमें पहली ही पंक्ति में लिखा है कि जावना वेदि विशेषं तरंतु आदासवाण दोनम्पी अन्नानि तावदिशो को हादिस बट्ठ दो जीवो हनि दो खलु हव्य दरे सिंह। जब तक यह आत्मा और आश्रमों के बीच में भेद विज्ञान नहीं करेगा, तब तक यह आत्मा क्रोधादिक में बरतेगा, अज्ञानी रहेगा और क्रोधादिक में बरतेगा। और क्रोधादिक में बरतेगा तो उसके कर्मों का संचय होगा। इस प्रकार जीव के कर्म बंध का वर्णन किया गया है और ये बात सर्वज्ञ भगवान ने कही है। देखो वहां तो ये कहा था कि जीव को अजीव से भिन्न जानना, कहा था ना जीवाधिकार में, और जिन्हें उनमें वर्णादि और रागादि को कह दिया था। तो रागादि में आश्रव भाव आ गए कि नहीं आ गए? तो अजीब भी आ गए, आश्रव भी आ गए ना। और यहाँ ये कहा कि आत्मा और आश्रम में भेद नहीं जानेगा। अभी आश्रव अधिकार तो आया नहीं, ये तो एक कर्ता कर्म अधिकार है। और मैं तो ये कहता हूं कि जीवाधिकार का ही उत्तरार्ध है, क्योंकि जीवाधिकार में ये जीव अजीब का माने 29 प्रकार के भावों का ना तो अनुरूप है और ना उनका स्वामी है, इतना कहा। और अब ये कह रहे उनका कर्ता भी नहीं है और भोक्ता भी नहीं है, वही बात तो आगे कर रहे ना। तो चाहे यहाँ आश्रव कहा हो और चाहे वर्ण कहा हो, चाहे रागादि कहा हो, चाहे अचेतन कहा हो, चाहे अजीब कहा हो, चाहे पुद्गल कहा हो, उन सब का अर्थ है वे 29 प्रकार के भाव जानना। ये आंख बीच की समझ लीजिए, बस खत्म। 29 में से किसी एक का नाम लें तो 29 ही समझना, भले ही एक का नाम कहा हो, क्योंकि बार बार तो 29 के नाम लिए नहीं जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर गुरुदेव बोलते थे ना कि भाई देखो आत्मा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, फिर एक का नाम ले देते थे। तो वो एक से ही नहीं कह रहे, भले ही उसका नाम लिया हो, वो जो बात कह रहे हैं वो पूरी सभा से कह रहे हैं कि देखो भैया सावधानी से सुनना चाहिए। तो वो अकेले एक आदमी को कह रहे थे कि सारी सभा को। ऐसे ही यहाँ कोई एक शब्द पकड़ ले तो उसका तुम आंख मीच के 29 भाव अर्थ कर देना, और ऐसा जगह जगह आएगा।
देखो इसी का जो मंगलाचरण किया था ना, तो उसमें लिखा था एका कर्ता चिदेह में कर्म कोपादयोमी इत्यज्ञानाम समित भवता कर्ति कर्म प्रवृत्ति। एक आत्मा करता है और क्रोध आदि मेरे कर्म हैं, यह अज्ञानियों की मान्यता है। अज्ञानियों की इस मान्यता को चारों ओर से समन करती हुई जो ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। फिर तो ये बात कि कैसी है वो ज्ञान ज्योति, परम उदार है, अत्यंत धीर है, वो चर्चा अपन अभी नहीं करेंगे यहाँ। लेकिन आत्मा करता और क्रोध आदि कर्म, तो क्रोध माने क्या होता है? क्यों? क्रोध माने क्रोध होता है, गुस्सा होता है। कौन? जो अपन को आता है ना, जिसमें अपन गालियां बकने लगते हैं। अरे भाई साहब, क्रोध नाम का एक कर्म भी होता है और वो प्योर पुद्गल की रचना है, वो कारवाण बरगना से बना हुआ है ना। लेकिन जब हम ज्ञानावरण आदि कहते हैं तो हमारी समझ में द्रव्य कर्म की बात हो रही, ये समझ में आता है। और जब क्रोध आदि कहते हैं कि राग आदि कहते हैं तो हमारी समझ में आती है कि ये चैतन्य के विकार की बात है, ये भाव कर्म की बात है। क्यों होता कि नहीं होता? ऑटोमेटिक। लेकिन वो कहते हैं कि हम कुछ भी कहें तो उसमें वो द्रव्य कर्म भी लेना और वो भाव कर्म भी लेना। कौन सा? द्रव्य कर्म, जो क्रोध नाम का द्रव्य कर्म है, जिसके उदय से एक क्रोध नामक भाव कर्म पैदा होता है। ये जो गुस्सा आता है ना हमको, तो उसका अंतरंग निमित्त कौन है? क्रोध नामक कर्म का उदय है ना। और वो अनिवार्य है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि हमें गुस्सा आए और उस समय क्रोध कर्म का उदय नहीं हो। ऐसा तो हो सकता है कि क्रोध कर्म का उदय हो और गुस्सा ना आए। क्यों? कि ऐसा नहीं होता तो मोक्ष का मार्ग कभी खुला ही नहीं रहता। कर्म के उदय में हमें अनिवार्य रूप से विकार करना पड़े, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जब हमें विकार हो रहा है उस समय वो कर्म का उदय नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है, नहीं है और नहीं है। तो जब गुस्सा आ रहा है तब वो कर्म का उदय द्रव्य कर्म भी है ना, और जो गुस्सा जो आ रहा है ना, ये भाव कर्म है। अब और भी कोई होता है गुस्सा? ये दो गुस्सा तो हो गए, दो क्रोध तो हो गए। कौन कौन से? एक द्रव्य क्रोध, एक भाव क्रोध। आप जानते हैं 8 कर्मों की जो 148 प्रकृतियां हैं ना, उनमें एक प्रकृति का नाम क्रोध भी है, बाकी 147 बची। जानते हैं? जानते तो सभी हैं, वह ध्यान नहीं जाता है। मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं कि नहीं? प्रकृति कौन? प्रकृति बंध क्या होता है? प्रकृति तो स्पष्ट जड़ है ना, प्रदेश और प्रकृति है, प्रदेश बंद प्रकृति बंद। तो ये प्रकृति उन 148 प्रकृतियों में क्रोध नाम की प्रकृति है ना। मोहिनी कर्म की जो 28 प्रकृतियां हैं, उनमें चौथी नंबर नाम की क्रोध नाम की प्रकृति है। मिथ्यात्व, मिश्र मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, फिर अनंतानुबंधी क्रोध है ना, ये चौथे नंबर की है। फिर उसके बाद में भी आएगी 8वें नंबर पे, फिर 12वें नंबर पे क्रोध का नाम आएगा कि नहीं। तो ये कर्म की प्रकृतियां हैं, एक एक नहीं, 4 क्रोध नाम की 4 प्रकृतियां हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संजलन क्रोध है ना। तो क्रोध नाम के 4 द्रव्य कर्म हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, शास्त्रों में लिखी हुई बात है, लेकिन ध्यान नहीं जाता कि द्रव्य कर्मों में भी 4 कर्म की प्रकृतियों का नाम क्रोध है। क्यों भाई साहब? ठीक ध्यान में बात। और वो जो हमें गुस्सा आया इनके उदय में, वो भी एक क्रोध है, वो भाव क्रोध है।
अब और भी कोई क्रोध है? ये चेहरा तमतमाने लगा, फड़फड़ाने लगा, ये मुंह से गालियां निकलने लगी, दांत मिसमिसाने लग गए, ओंठ फड़कने लग गए। जो हम नाटक की स्टेज पे दिखाते हैं कि जब मालूम पड़ता है गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ना तो वो द्रव्य कर्म किसी को दिखाई देता है और ना वो भाव कर्म किसी को दिखाई देता है, ये सबको तो ये दिखाई देता है। हम कैसे निर्णय करते हैं कैसे गुस्सा आ रहा है? हम तो यही देखते हैं ना। इसे बोलते हैं नो कर्म नाम का कर्म। क्यों? तीन हो गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो क्रोध भी कितने तरह का हो गया, और ये तो अकेला क्रोध हो गया। वो कहते हम क्रोध कहें तो भी 29 प्रकार के भाव समझना, हम आश्रव कहें तो भी 29 प्रकार के भाव समझना, हम अजीब कहें तो भी 29 प्रकार के भाव समझना, अचेतन कहें तो भी 29 प्रकार के भाव समझना। समझे ना? पुद्गल कहें तो भी 29 प्रकार के भाव समझना। ये भेद विज्ञान का शास्त्र है। समय सार में, जीवाजीवाधिकार में और कर्ताक्रम अधिकार में 29 प्रकारों से भगवान आत्मा भिन्न है, ऐसा भेद विज्ञान कराया। और वो भिन्न जब माना जाए, जब हम ये माने कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता नहीं हूं और मैं इनका भोक्ता नहीं हूं। 144 गाथाएं हो गई। फिर कोई कहने लगा कि ठीक है कि मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, कर्म में नहीं हूं, नो कर्म में नहीं हूं, भाव कर्म में नहीं हूं, लेकिन कर्म 2 प्रकार के होते हैं ना, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। शिष्य क्या कहता है? कर्म 2 प्रकार के होते हैं ना, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। डाकू 2 प्रकार के होते हैं ना, कुछ अच्छे कुछ बुरे। गुस्सा 2 प्रकार का होता है ना, कुछ अच्छा कुछ बुरा। क्यों? आचार्य देव कहते हैं होते होंगे, हमको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जब वे मैं नहीं हूं, जब वे कर्म मेरे नहीं हैं, जब मैं उनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, तो फिर उनमें अच्छे बुरे का भेद करने से मुझे क्या प्रयोजन है, ये बता।